ये कहानी एक छोटे से गांव के एक लड़के राहुल और एक लड़की नीतू की है, जिनकी मुलाकात एक अनजाने मोड़ पर होती है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों न हो। राहुल एक छोटे से गांव का लड़का था जो अपनी फैमिली के साथ खेतों में काम करता था। वह मेहनती और खुशमिजाज था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। एक दिन गांव में सालाना मेला लगा था। हर साल की तरह राहुल अपने दोस्तों के साथ मेले में जाने का सोचता है। वह खुश था कि कुछ नया देखने और महसूस करने का मौका मिलेगा। वहीं नीतू, जो एक बड़े शहर से अपने माता पिता के साथ गांव में आई थी, वह भी मेले का हिस्सा बनने के लिए आई थी। नीतू की आंखों में एक चमक थी और उसकी मासूमियत ने राहुल को आकर्षित कर लिया। दोनों की पहली मुलाकात एक चाय के स्टॉल पर हुई। नीतू ने राहुल से पूछा, क्या चाय का स्वाद अच्छा है? राहुल ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छा है। दोनों की आंखों में एक अनजानी सी बात छिपी थी जो वे समझ नहीं पाए, लेकिन ये पल उनके दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गया। समय के साथ राहुल और नीतू की मुलाकातें बढ़ने लगीं। जब भी नीतू अपने माता पिता के साथ गांव आती, वह राहुल से जरूर मिलती। वे दोनों धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। नीतू शहर से थी और उसका जीवन बहुत अलग था, लेकिन राहुल के साथ वह आराम से महसूस करती थी। उसकी प्यारी हंसी और मासूमियत ने राहुल का दिल छू लिया था। राहुल को पता नहीं था, लेकिन उसकी छोटी सी दिलचस्पी अब प्यार में बदलने लगी थी। राहुल भी नीतू के बारे में बहुत सोचने लगा था। उसे महसूस हुआ कि वह सिर्फ नीतू को एक दोस्त के रूप में नहीं देखता। उसके लिए नीतू कुछ खास थी। एक दिन उसने नीतू से अपनी भावनाओं का इजहार किया। उसने कहा, नीतू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ये पता है कि तुम जल्दी वापस शहर चली जाओगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये जानो कि तुम मेरे दिल में हमेशा के लिए रहोगी। नीतू चुप रही, लेकिन कुछ देर बाद उसने कहा, राहुल, मैं जानती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए ये समझ पाना मुश्किल है। हम दोनों के रास्ते अलग हैं। राहुल का दिल टूट गया था, लेकिन उसने नीतू की बात को समझा। वह जानता था कि यह उनका पहला और आखिरी इजहार था। नीतू के जाने के बाद राहुल का दिल बहुत खाली महसूस होने लगा। वह जानता था कि नीतू शहर लौट चुकी है और अब उनकी मुलाकातें कभी नहीं हो सकेंगी। राहुल ने अपने दिन की शुरुआत खेती-बाड़ी और दोस्तों के साथ समय बिताने में लगाना शुरू किया, लेकिन हर रात जब वह सोने जाता तो नीतू की यादें उसे सता जातीं। उसकी हंसी, उसकी बातें, हर एक छोटी सी चीज़ राहुल के दिल में गहरी थी। नीतू भी शहर लौटने के बाद राहुल को बहुत याद करती थी, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई और करियर को प्राथमिकता दी। वह जानती थी कि राहुल से मिलना उसे एक नई दिशा में ले जाएगा, लेकिन वह उस पल में जीने से डरती थी। वह जानती थी कि उनके रास्ते अलग हैं, फिर भी कभी कभी उसे राहुल के बारे में सोचते हुए अफसोस होता था। समय बीतता गया और नीतू का जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक दिन अचानक राहुल को नीतू से एक संदेश मिला। नीतू ने लिखा, राहुल, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा दिल अभी भी मेरे लिए एक जगह रखता है। मुझे भी तुम्हारी याद आती है, लेकिन हमारी जिंदगी के रास्ते अलग हैं। राहुल ने इसे पढ़ा और उसके दिल में पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। उसने जवाब दिया, नीतू, मुझे खुशी है कि तुम मेरे बारे में सोचती हो और मुझे भी तुम्हारी याद हमेशा रहेगी। कुछ दिन बाद नीतू ने राहुल से मिलने का फैसला किया। वे दोनों गांव के पास पुराने मंदिर में मिले। जब वे मिले तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दोनों ने अपनी भावनाओं को बिना शब्दों के व्यक्त किया। वे समझ चुके थे कि अब उनका प्यार एक नए रूप में बदल चुका था, लेकिन ये हमेशा के लिए उनके दिलों में रहे। राहुल और नीतू के बीच अब एक गहरी समझ थी। वे दोनों जानते थे कि वे अब एक दूसरे के जीवन में नहीं हो सकते, लेकिन वे हमेशा एक दूसरे को सम्मान और प्यार से याद करेंगे। नीतू वापस शहर चली गई और राहुल ने अपनी जिंदगी को फिर से अपने खेतों और अपने परिवार के साथ बिताना शुरू किया। दोनों का प्यार अब एक याद बनकर रह गया, लेकिन वे जानते थे कि यह कभी खत्म नहीं होगा। कहानी का अंत इस तरह हुआ कि राहुल और नीतू अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए, लेकिन उनका प्यार हमेशा उनके दिलों में जीवित रहा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वह केवल बदलता है। कभी कभी हमें प्यार को समझने और उसे समय के साथ स्वीकारने की ज़रूरत होती है, चाहे वह हमें कितना भी दर्द दे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।